जय श्री राधे कृष्णा साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्टदेवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात कर रहे हैं बसंत पंचमी, जो कि 26 जनवरी दिन गुरुवार है। और इस बसंत पंचमी पर बच्चों की तीव्र बुद्धि के लिए, पति पत्नी के पारस्परिक प्रेम के लिए और प्रेम विवाह के लिए, सुख सौभाग्य और धन के लिए हम ऐसा क्या उपाय करें, किस प्रकार माता सरस्वती की पूजा करें, क्यों करें, क्या महत्व है इस सरस्वती पूजन का, समस्त जानकारी लेकर आज की वीडियो मैं आपके बीच में। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। हम आज बात कर रहे हैं बसंत पंचमी, सरस्वती पूजन, जो कि 26 जनवरी में है। 4 अद्भुत योग बन रहे हैं, 4 अद्भुत योग बन रहे हैं। बहुत बचपन से हम एक प्रार्थना करते आए हैं, स्कूल में आज भी होती है, बच्चे भी करते होंगे। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे, हर श्वास तेरा, हर गीत तुझसे। हम हैं तेरी शरण में, हमें तार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। जब बच्चे इस तरह से माँ शारदा का गुणगान करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, तो उनकी बुद्धि तीव्र होती है। इसलिए स्कूल में ये प्रार्थना सबसे पहले कराई जाती है माता सरस्वती को मनाने के लिए। 26 जनवरी के दिन बसंत पंचमी भी है और सरस्वती पूजन भी है और गणतंत्र दिवस भी है। बहुत अद्भुत दिन है, अद्भुत संयोगों के साथ। कहा जाता है माता सरस्वती का अवतरण दिवस है ये जो बसंत पंचमी है। बसंत की शुरुआत हो जाती है, यानी कि होली की शुरुआत भी हो जाती है। माता सरस्वती का जब पृथ्वी पर अवतरण हुआ था तो उनके एक हाथ में पुस्तक थी, एक में माला और शीश पे उनके मुकुट था और कमल पे वो विराजती। तू श्वेत वर्णी कमल पर विराजे, हाथों में वीणा, मुकुट सर पर साजे। तो ये वाली छवि लेकर माता सरस्वती अवतरित हुई थी। तो जीव जंतुओं में वाणी आ गई थी, वाणी का संचार होता है, विद्या मिलती है, बुद्धि मिलती है और विवेक मिलता है। तो उसी से सारा यश और मान सम्मान मिलता है। शुभ जो निर्माण हो रहा है योग का, 26 जनवरी के दिन जो ये बसंत पंचमी है, पहले तो पूजा का शुभ समय बता दूं। प्रातः 7:12 से लेकर 12:34 तक का 5 घंटे का शुभ समय है, जिसमें कि आप ये पूजन कर सकते हैं। वैसे पूरे दिन इस बार 4 योग का निर्माण हो रहा है। रवि योग का निर्माण हो रहा है, सिद्ध योग का निर्माण हो रहा है, स्वार्थ सिद्ध योग का निर्माण हो रहा है। इतने सारे योग का निर्माण होने के समय में यदि आप माता सरस्वती की पूजा करते हैं तो निश्चित आपके घर में धन धान्य की भी वृद्धि होती है, बुद्धि और विद्या की वृद्धि होती है। सबसे पहले विद्यार्थियों के लिए बता दूं कि इस दिन क्या करना चाहिए। वैसे तो इस दिन पीले, संभवतः पीले या सफेद रंग के वस्त्र धारण किए जाते हैं। माता सरस्वती को पीले रंग के फूलों का श्रृंगार कराया जाता है या पीले रंग के फूल अर्पित किए जाते हैं। पीले रंग की मिठाई अर्पित की जाती है। मीठे चावल बनने का विधान है, मीठे चावल बनाए जाते हैं, केसर युक्त चावल बनाए जाते हैं और माता को उनका भोग लगाया जाता है। पश्चात प्रसाद स्वरूप सबको बांटा भी जाता है, खुद भी खाया जाता है और सबको खिलाया जाता है। इस तरह का भी विधान है। विद्यार्थियों के लिए दिन विशेष रूप से होता है। जब आप के बच्चे अगर हैं तो आप अपने बच्चों को ये जरूर सिखाएं कि वो तो विद्यालय में भी सिखाया जाता है, आप भी बताएं कि आज सरस्वती माता का पूजन है। वैसे तो प्रतिदिन ही माँ सरस्वती का नाम लेकर ओम का उच्चारण करके जो बच्चे अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं, उनकी बुद्धि तीव्र होती है, याद किया हुआ उनके भूलता नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी फिर भी आज के दिन आप उन्हें सिखाएंगे ये बात कि जब वो पूजा करें तो उनके किताब और जो या कॉपी और पेन पेंसिल जो भी बच्चा यूज करता है वो जरूर से पूजा के सामान में रखी जानी चाहिए। इसके साथ साथ दूध में थोड़ा सा केसर डालकर भोग लगाएं माँ सरस्वती को। बच्चे अगर छोटे हैं या बड़े हैं या नहीं मानते, उनके हाथ लगा के लगवा दें, उनके नाम से लगा दें। सरस्वती चालीसा का पाठ अगर बच्चे नहीं कर पा रहे तो आप कर लें या सुन लें, ये आपको जरूर करना है। इसके साथ साथ बच्चों को चाहिए, या बच्चे यहाँ नहीं है और हॉस्टल में रहते हैं, आपको लगता है कि मेरा बच्चा अव्वल आए, एग्जाम सिर पर आ रहे हैं, बहुत अच्छे नंबर प्राप्त करें, पठन पाठन सामग्री जरूरतमंद बच्चों को वितरित कीजिए। चाहे आप कॉपी पेंसिल ही वितरित कीजिए या बुक्स वितरित कीजिए। लेकिन ये समय ऐसा है कि सबका सेशन चल रहा है तो आप लिखने का सामान भी दे सकते हैं। यानी कि पढ़ाई से संबंधित वस्तुओं का वितरण उन जरूरतमंद बच्चों को करिए जिनको कोई दिलाने वाला नहीं है। थोड़ा सोचिए, थोड़ा ढूंढिए, चाहे वो आपके हेल्पर्स हो सकते हैं, उनके बच्चे हो सकते हैं, हेल्पर्स के आप उनको दे दीजिए। उसी के साथ साथ अगर कोई बच्चा विशेष कंपटीशन की तैयारी में जाना कर रहा है और उसका एग्जाम है
तो आप उसके हाथ से एक धार्मिक कोई भी ग्रंथ पुस्तक लीजिए, यानी कि चाहे रामायण लीजिए, चाहे भागवत गीता लीजिए, चाहे आप सुंदर कांड ही लीजिए, जो भी कोई आपके पास हो पुस्तक लीजिए और पीले कपड़े में लपेटने के पश्चात वो किसी मंदिर में योग्य पंडित को दे दीजिए। और आपको ऐसा लगता है कि हम किसी पंडित को नहीं दे पाएंगे या कोई नहीं ले पाएगा, तो आप मंदिर में रख कर आइए। बच्चों के हाथ से इस तरह के कार्य करवाने से जो भी सामग्री आप बांटना चाहते हैं उसमें बच्चों का योगदान होना चाहिए। कहने का मतलब ये बच्चे के अंदर ये भाव होने चाहिए कि अगर मैं समर्थ हूं या मैं ऐसे परिवार में मेरा ईश्वर ने जन्म किया है कि मेरे माता पिता समर्थ हैं, तो वो उस सामर्थ्य को केवल अपने लिए यूज ना करे, भविष्य में जितना हो सके, जितना भी, थोड़ा भी, कितना भी, वो जरूरतमंदों को देने की आदत बने बच्चे की। इसलिए ऐसा कहा जाता है। और जब बच्चा अगर सरस्वती चालीसा का पाठ नहीं कर रहा है या पूजा भी नहीं कर रहा, तो उसे बोलो कि जितना ज्यादा हो सके ओम का उच्चारण करे, होल्ड करे। शॉर्ट वीडियोस में मैं बहुत अच्छी छोटी छोटी सी वीडियो भी बच्चों के लिए दे दूंगी, क्योंकि एग्जाम्स आने वाले हैं, तो बच्चे अपने मेमोरी यानी कि ये जो है लर्निंग पावर कैसे बढ़ाएं, ये सारी चीजें मैं दे दूंगी आपको। लेकिन अभी फिलहाल बता रही हूँ कि जितना ज्यादा पढ़ने वाले बच्चे ओम का उच्चारण करते हैं उतना अधिक उचित रहता है, उसके पश्चात पढ़ें। फिर अगर जिन पति पत्नी में अनबन रहती है या अनबन नहीं भी रहती लेकिन फिर भी चाहते और अधिक प्रेम बढ़ जाए, या कुछ बच्चे चाहते हैं प्रेम विवाह करना, हमारा प्रेम विवाह हो जाए, इस बसंत को राधा कृष्ण से भी जोड़ा गया है। राधा कृष्ण भगवान की भी पूजा इस बसंत पंचमी पर की जाती है, क्योंकि कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने राधा संग होली बसंत पर खेली थी। शुरुआत हो जाती है होली की, बसंत रखा जाता है। आप देखते होंगे कि और बसंत से ही ऋतु परिवर्तन यानी मौसम परिवर्तन होने लगता है। तो आप जो पति पत्नी या अनमैरिड बच्चे हैं और अपने प्रेम विवाह करना चाहते हैं, उत्तम है अगर वो, तो आप एक बांसुरी और एक शहद की डिब्बी, छोटी बड़ी जितनी जैसी भी आप श्रद्धा हो ले, भगवान कृष्ण के मंदिर में जाइएगा और वो बांसुरी और शहद की डिब्बी वहाँ अर्पित कर कर अपनी मन की इच्छा बोलकर आइएगा। निश्चित आप देखेंगे कि जैसे राधा और कृष्ण का प्रेम था ऐसा ही प्रेम आपका होगा, यानी कि पति पत्नी के बीच में अत्यंत प्रेम हो जाएगा। और जिनका प्रेम विवाह में बाधा आ रही है या विवाह में बाधा आ रही है, उनके विवाह के मार्ग की बाधाएं भी दूर हो जाएंगी। इस वाले उपाय को करने से आप ये वाला काम बसंत पंचमी वाले दिन जरूर कर लीजिएगा। इसी के साथ साथ बसंत पंचमी वाले दिन विशेष रूप से अगर आपके घर में सरस्वती जी की तस्वीर, मूर्ति, प्रतिमा कुछ नहीं है तो जरूर लेकर आइएगा, जरूर से लेकर आइएगा, चाहे छोटी सी लेकर आइएगा, घर के मंदिर में रखिएगा, पूजा करिएगा। हो सके संभव हो तो बच्चों के रूम में, जब स्टडी रूम है, बच्चों के स्टडी रूम में सरस्वती माता की जो कमल पर विराजमान है, हाथों में पुस्तक और वीणा है, वो वाली तस्वीर जो है वो बच्चों के इसमें होनी चाहिए। बच्चों का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, पढ़ाई की तरफ ध्यान लगता है। आज के दिन मतलब ये वीडियो पता नहीं लंबी होगी या क्या, लेकिन मैं सारे कुछ एक ही वीडियो में बता देना चाहती हूँ, मैं इसके लिए दूसरी वीडियो नहीं लाऊंगी। तो आज के दिन मोर पंख खरीदना भी जरूरी माना जाता है। मोर पंख खरीदें, पूजा में रखें, माँ सरस्वती को भेंट करें। उसके पश्चात बच्चों की किताबों में, कॉपियों में उस मोर पंख को रख दिया जाता है। तो कहते हैं कि जो बच्चा पढ़ता है, देखिए बिना पढ़े तो कोई बच्चा पास नहीं होगा, कि खाली बच्चा ना पढ़े और किताब में उसने मोर पंख रख दिया कि अब तो मैं तो 100% मार्क्स ले आऊंगा, तो वो तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, वो रखने से जो बच्चा पढ़ेगा उसका मन पढ़ाई में लगेगा, और मन पढ़ाई में लगने के बाद उसे वो याद रहेगा। उसका जब वो लिखेगा तो उसकी मेमोरी इतनी तेज चलेगी कि उसको सब कुछ याद आएगा और वो सारा कुछ पेपर लिख देगा। ऐसे आएंगे 100 आउट ऑफ 100। लेकिन खाली मोरपंख रखने से नहीं आएंगे, ये भी बात बच्चों को समझा दीजिएगा कि ये मोरपंख आपके अंदर पॉजिटिविटी लाएगा, ये मोरपंख आपका पढ़ने में एकाग्रता लाएगा, मन लगाएगा, और जब पढ़ने में मन लगेगा तो फिर आप अच्छे नंबर लेकर आओगे। ये सारी चीजें बच्चों को समझाइएगा। कहीं भी हम बच्चों को भ्रमित नहीं कर सकते हैं कि खाली आगे चल के ऐसा ना हो ये सोचे मोरपंख रखने से मेरे पूरे नंबर आ जाएंगे, या फिर मैं ओम का उच्चारण करूंगा तो मेरे पूरे नंबर आ जाएंगे। ये सब चीजें हमारे दिमाग को, हमारी वाणी को शार्प करने के लिए हैं, ठीक है। उसके अलावा एक और छोटी सी बात मैं बता देती हूँ। जिन बच्चों को थोड़ी सी बोलने में समस्या है या अभी वो बोलना सीख रहे हैं, तो उन बच्चों को भी आप ये अभ्यास कराइए कि वो ओम का उच्चारण करें। सरस्वती पूजन उनके हाथों से जरूर कराइए, माता सरस्वती का वरदान मिलेगा, वो वाणी की दाता है, तो निश्चित बच्चा आपका भी बोलेगा।
तो इस बसंत पंचमी की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। मैंने बड़ी सारी चीज़ें आपको 3-4 मैंने आपको उपाय बताए हैं। बच्चों के लिए भी कर लीजिए, अपने लिए भी कर लीजिए, जो चाहे वो कर लीजिए, जितना चाहे उतना कर लीजिए। कोई करने की लिमिट नहीं है, लेकिन कर ज़रूर लीजिए। ना करने से करना हमेशा उत्तम होता है और रिजल्ट भी उत्तम मिलते हैं, ऐसी बात नहीं है। बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं बसंत पंचमी पर। बसंत माँ सरस्वती की पूजा अगर करते हैं बच्चे तो बहुत। पतंग उड़ाने का शौक तो बच्चों को बहुत होता है, आज बसंत है हम पतंग उड़ाएंगे। पतंग उड़ाने से पहले भगवान की पूजा करनी है, ये संस्कार आप देंगे। तो आज के लिए इतना, इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलती हूँ एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जितना चाहे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम सरस्वते नमः लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। ईश्वर आपकी मदद करे।